जी। आवाज आ रहा था। आपने क्लास आज ज्वाइन की है? जी। क्लास आपने आज से ज्वाइन की है? हाँ, नहीं नहीं, वो क्या बोलते, फ्राइडे से ही हम चालू करे, वो संडे अच्छा अच्छा अच्छा, गेमिंग। सैटरडे छुट्टी अच्छा, था। गेमिंग के नाम से था फल ना आपका? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फलटन में फ्राइडे जो क्लास होती है वो हुई थी, हमारी फंडामेंटल क्लास हुई थी फ्राइडे को। जी जी, वो भी सेकेंड डे का क्लास था। हाँ, है फिर ना। दूसरा क्लास था। हाँ, और हम्म, आज जो हमारे मंडे क्लास, कल तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए क्लास नहीं हुई। आज क्लास होगी हमारी, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जी है ना। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी भेजी थी, जी है ना, ग्रुप में। आपको पीडीएफ मिले होंगे। जी अगर नहीं मिले होंगे तो एक बार मैं दोबारा जी रीसेंड कर दूंगा आप सबको, क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो हमारी कंप्लीट हुई थी। होम टैब और इंसर्ट टैब, दोनों टैब मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे ना एमएस वो। वर्ड के अंदर, जी है ना। आज हम सीखेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में, डिज़ाइन टैब के बारे में, और उस पर काम कैसे करते हैं इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। डिज़ाइन और लेआउट, ये दोनों टैब आज मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा एमएस वर्ड के अंदर में। इनका काम कैसे होता है, कैसे काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एमएस वर्ड के अंदर में, एमएस वर्ड के अंदर अगर आपको प्रॉपर चीज़ आती है, अगर आप कोई एमएस वर्ड सीखते हो, अगर आपने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन और लेआउट, ये 4 टैब सीख लिए हो, तो जी इन्हीं 4 टैब की वजह से आप जी एमएस वर्ड में कोई सा भी काम आसानी से कर सकते हो, अगर आपको ये 4 टैब आते हैं तो, है ना। रेफरेंस, जी। मेलिंग, रिव्यू, रिव्यू का होम इतना टेक। काम, हाँ, इतना काम नहीं होता है जितना काम हमारा इन 4 टैब का जी होता है। अगर ये 4 टैब को प्रॉपरली आते हैं जी तो एमएस वर्ड में कोई सा भी काम, कोई से जी प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हो। जी। वो तो सर मैंने थोड़ा बहुत हुआ तो सीखा, फोन से। आज लैपटॉप अच्छी आएगा दो अच्छा, तीन बजे, तब तक सोता हूँ वैसे, क्योंकि सब बिना ये रिवाइज करने से होता नहीं, कि बिल्कुल नहीं, सब दिन में बिल्कुल नहीं, थोड़ी याद होता है। बिल्कुल जी वो आपके पास सही, जब तक आप घर जी में प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ की, है ना, एक दो बार नहीं करोगे, आपको जी। ऐसे याद नहीं होगा कि आपने क्या सीखा था और उसका काम कैसे करते हैं। अब तक आप खुद उसका इस्तेमाल करके नहीं समझोगे हम्म। कि इसने ऐसे काम किया, तब तक आप उसको नहीं समझ जी। पाओगे। हम्म। तो यहाँ पे हम वो बताते हैं डिज़ाइन पेंट, टैब के बारे। नोटपैड, वर्डपैड के बाद। हाँ, जी। पेन, नोटपैड, वर्डपैड आपका तीनों हो चुका है ना, उसके बाद हमारा चला एमएस वर्ड। पूरा वो। हाँ, वो उसके बारे में तो जान गया हूँ पूरा। हाँ हाँ, तो एमएस वर्ड ये आप जी। धीरे धीरे वीडियो देख के ये घर पे थोड़ा प्रैक्टिस एम एस करोगे। एम एस। हाँ, बोलिए बोलिए। जी, वो तो कर लूंगा मैं। तो एम एस वर्ड और थोड़ा इंस्टा टैप नहीं देखे थे, इसलिए उसका वीडियो देख के देखता हूँ। फिर वो हाँ, तो तीनों बिल्कुल। लगातार, वो मैं तो उस दिन एक्टिव हुए थे, 3 दिन हम्म। इधर छुट्टी था, इसमें वही हाँ तीनों हाँ सीखे थे। हाँ, बहुत बहुत हम्म। बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि ऐसे करिए, प्रैक्टिस करते हैं आप, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा। जी। नहीं तो, है ना, फिर कह रहे इससे आपको टेम्परेरी दिमाग में रहती है कि आपने हाल फिलहाल, आपको ये चीज़ याद रहती है कि आपने हाल फिलहाल में क्या काम करा है। प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको परमानेंट जी याद रहेगा कि आपने ये चीज़ सीखी थी। कोई भी आपसे पूछेगा, आप मुंह से जवाब दे पाओगे ये ऑप्शन यहाँ पे, इसका काम ऐसे होता है। वरना टेम्परेरी याद में क्या होता है, आप आपके सामने ओपन करा जाएगा, तब आप समझोगे कि ये मैं कहाँ गया था, ऐसे करके ऐसे करते हैं। परमानेंट याद रहेगा तो आप आसानी से कुछ भी, जी। कोई पूछे, हाँ, आप बिना कंप्यूटर खोले बता सकते हो, उसका ये काम ये होता है। हो, जी, होम टेप के बारे में तो पूरा जानता हूँ ये सब। हम्म। जी। इंसर्ट भी देखोगे, इंसर्ट भी समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इंस्टा में भी ये सब जानता हूँ, पिक्चर, ये सब। हम्म। तो आज हम सीखते हैं डिज़ाइन टैब के बारे डिजाइन में। के बारे में। हाँ, डिज़ाइन टैब के बारे में आज हम जी सीखते हैं। देख सकते हो आप, डिज़ाइन टैब आपके सामने ओपन है। तो यहाँ को बता रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ये जो आपका जो ये ऑप्शन जी। है, इसे, ये जो ग्रुप है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ग्रुप है। तो इसका काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार आपको म्यूट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब आप देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। आपको पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट या कोई भी एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ आपके सामने, फिर हम उस पर काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इजिकल टू रेंड, RAND, रेंड। रेंड का काम होता है, अगर आप ये सी आपका एमएस वर्ड पे काम करेगा। अब जैसे इजिकल टू टाइप करके लिखते हो RAND, रेंड, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करते हो, फिर आप जैसे एंटर प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रैंडमली 5 पैराग्राफ ऑटोमेटिक टाइप दिखेंगे। 5 पैराग्राफ और 3-3 लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये टाइप दिखेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको 5 पैराग्राफ नहीं, आपको 2 पैराग्राफ चाहिए, ओनली फॉर 2 पैराग्राफ्स, तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए 2, एंटर। आपके पास 2 पैराग्राफ आएंगे,
और एक बार मैंने किया कंट्रोल जेड से, काम होता है एकदम पीछे आना, तो मैंने वो किया। अगर आप चाहते हो आपके 2 पैराग्राफ हो और आप चाहते हो हर पैराग्राफ आपके कम से कम 6 लाइन का हो, 2 पैराग्राफ हो और हर पैराग्राफ आपका 6 लाइन का हो, तो यहाँ कॉमा देके लिखिएगा 6, ब्रैकेट के बाहर आके कीजिए एंटर। तो 2 पैराग्राफ आ रहे हैं और हर पैराग्राफ के 6 लाइन के, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 1, ठीक है, बैक करता है एक बार, ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 पैराग्राफ आपके 6 लाइन के आए। ये काम होता हमारे रेंट से। तो मैंने को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने को सिलेक्ट करके होम पे गया और यहाँ से मैंने कोई भी हेडिंग मैंने लिया, हेडिंग 1 दिख रहा है आपको। अब आप जाओ डिज़ाइन पे। अभी जो काम करते हैं आपके उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये आपके जो भी डिज़ाइन का काम करते हैं, डिज़ाइन जो भी काम करता है आपका करता है स्टाइल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने ये वाला टाइटल ले लिया, देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल पूरा वर्ड चेंज हो गया। देखिए ये चेंज हो रहा है, अंडरलाइन आ गई इसके नीचे, बिल्कुल ऐसा हो गया। और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, देखिए। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग जब भी काम करता है आपको किसके अकॉर्डिंग काम करता है, आपका ये स्टाइल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर यहाँ पे देखिए थीम्स, किस पे क्लिक करोगे तो थीम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आपने ये थीम्स पे क्लिक किया, कुछ ऐसा होगा, देखिए कलर चेंज हो गया बिल्कुल ऐसा, और इसी के अकॉर्डिंग इन सब का कलर चेंज हो गया है। ये देखिए, यहाँ देखिए, देख रहे हो ना आप। तो ये होता है आपका थीम्स का काम, क्या वो किस तरह का थीम चाहिए, कैसे आपको काम करना है। कलर के साथ साथ इनके टेक्स्ट में भी फर्क आता है, इनके टेक्स्ट की लैंग्वेज तक बदल जाती है, अलग अलग फॉन्ट में काम कर सकते हो आप। ये जो आपने देखा ओनली फॉर कलर्स, आपको अगर कलर चेंज करना तो यहाँ से कोई भी कलर लेकर चेंज कर सकते हो। इसमें क्लिक किया ग्रीन, ये ग्रीन हो गया आपका कलर, ये भी आपके सारे हो गए ग्रीन। फॉन्ट में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, हमने सिर्फ कलर चेंज किया है। फॉन्ट पे क्लिक करके अगर आप फॉन्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप जो चाहे वो फॉन्ट क्लिक करके कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से फॉन्ट में आपको लिखा होगा जा रहा है ना। किस तरीके के फॉन्ट में आप लिखना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आपको उस तरीके के फॉन्ट में ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कैलिब्री हम नॉर्मली काम करते ही हैं, और भी आपसे मिल जाएंगे। आप देखिए थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए एरियल ब्लैक, हर वर्ड आपका डार्क लिखे जाएंगे, डार्क है ना। ये देखिए, तो ये होता है आपका फॉन्ट का काम। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस चाहिए, है ना, टाइट चाहिए, ओपन चाहिए। देखो स्पेस हो रहा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको स्पेस का फर्क दिखेगा, दिख रहा है स्पेस का फर्क। तो ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग, आपको पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस चाहिए, कितना नहीं चाहिए, या फिर टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस चाहिए, आप दे सकते हो। इनफैक्ट आपको कोई काम नहीं करता इसके अंदर में, देख सकते हो, कुछ भी वर्क नहीं करता। और सेट डिफ़ॉल्ट, इसका काम नॉर्मली होता है, क्लिक करते हैं हर चीज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, तो हम इस पर क्लिक नहीं कर रहे। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। ये समझ में आ गया होगा आपको। मेरे को उम्मीद है कि आपको समझाया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है। CV आपका काम करता है होम पे जो स्टाइल्स है उन्हीं को अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपने होम टैब सीखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे कलर्स के बारे में बताया होगा, है ना। क्रिएट स्टाइल या क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इससे भी कर सकते हो। और ये ऑप्शन प्रॉपर आपको स्टाइल्स के अकॉर्डिंग देता है कि आपको कलर चेंज करना है, वैसे डायरेक्टली इसका कलर चेंज कर लीजिए। फॉन्ट टेक्स्ट चेंज करना है, फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। जैसा आप चाहते हो वैसे आप काम कर सकते हो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की मदद से। अब आते हैं यहाँ पे पेज बैकग्राउंड्स की ओर पे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक है वाटरमार्क, एक है आपका पेज कलर और एक है आपका पेज बॉर्डर। देखिए वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये तीनों आप लगाते हो अगर अपने पेज पे, अगर आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई काम करते हो, अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, तो आप डॉक्यूमेंट को एक बढ़िया लुक देते हो। वाटरमार्क से, पेज कलर से और पेज बॉर्डर से अपने जो आपका जो पेज है इस पर बढ़िया सा लुक देते हो, उस पर कि आप कैसा बना सकते हो उसे अपने अकॉर्डिंग, कितने अलग डिज़ाइन से ऐसा क्रिएट कर सकते हो। तो वाटरमार्क का काम क्या होता है, कभी भी आपने कोई भी पेज देखा होगा या कोई भी आपने नॉर्मल छोटी मोटी डायरी देखी होगी, उस पर जिस कंपनी की वो डायरी होती है, हर पेज पे उस कंपनी का लोगो रहता है, हर पेज पे रहता है ना, ग्रे कलर का लोगो बना रहता है, एकदम लाइट कलर का। अब मुझे सीमेंट की डायरी हो तो उसमें मुझे सीमेंट के लोगो बना रहते हैं हर पेज पे, हर डायरी पे, है ना। कंपनी का जो पेज होता है, कंपनी के हर पेज में उनका बीच में नाम लिखा रहता है, ये कंपनी का पेज है। तो वो सारे काम होते हैं वाटरमार्क से।
वाटरमार्क से कैसे होते हैं मैं आपको पिक्चर लगाना भी बताऊंगा, वाटरमार्क में पिक्चर कैसे लगाते हैं पेज के बीच में, कि आप उस वाटरमार्क पर काम कर सको। और आपको टेक्स्ट टाइप करना है अपने अकॉर्डिंग तो भी आप काम कर सकते हो। तो हम गए वाटरमार्क पे, वाटरमार्क पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शन पूछेगा आपसे। ओके, तो यहाँ है कॉन्फिडेंटल, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, कॉन्फिडेंटल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल। दो कॉन्फिडेंट है, एक डायगोनल एक हॉरिजॉन्टल। एक है डू नॉट कॉपी हॉरिजॉन्टल और डू नॉट कॉपी वर्टिकल। ओके, ये भी हॉरिजॉन्टल आपका, ये है डायगोनल। तो इनमें से हमें, अगर मैं इसमें से कोई भी चीज़ क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसमें से लिखा है कॉन्फिडेंटल। लेकिन ज़रूरी थोड़ा है, हमें तो अपना नाम भी लिखना होगा कभी कभी। अगर हमारी कंपनी का नाम कुछ और है, हमारी कंपनी का नाम कॉन्फिडेंटल तो है नहीं। मान लीजिए अभी मैं जब क्लास ले रहा हूँ, क्लास हमारी जो इंस्टीट्यूट का नाम है महात्मा गांधी है, तो कॉन्फिडेंट में लगाऊंगा तो क्या लगेगा, मैं अपने, अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पेज दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा महात्मा गांधी का पेज। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ लिखा होगा कस्टम वाटरमार्क्स। किस पे क्लिक करोगे, कस्टम वाटरमार्क्स पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते आपको 3 ऑप्शन आएंगे स्टार्टिंग में। कितने ऑप्शन आएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। एक में होल्ड कीजिएगा, थोड़ा मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ यहाँ पे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्या ऑप्शन आया आपके सामने। तो अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी तो आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे कि ये जो आया है प्रिंटेड वाटरमार्क में 3 ऑप्शन है, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क। अब देखिए नो वाटरमार्क क्लिक करोगे कोई वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं आएगा, ना पिक्चर का आएगा ना टेक्स्ट का आएगा। पिक्चर पर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन आएगा, जो पिक्चर आप वाटरमार्क के अकॉर्डिंग देना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो, है ना। उसके बाद आपको ऑप्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क। अगर आपको कोई टेक्स्ट दिखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, सारे ऑप्शन आपके शो हो जाएंगे। फिर यहाँ लिखा आपके सामने लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, इंग्लिश। टेक्स्ट क्या लिखना है, कॉन्फिडेंटल, आप टेक्स्ट वहाँ से डिलीट कर लीजिए। मैं लिखा पे महात्मा गांधी। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ लिखा है फॉन्ट, आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो। तो यहाँ मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। इसमें साइज क्या लोगे, ऑटो, मैंने लिया यहाँ पे 80 नंबर साइज ले लिया। कलर भी चूज़ कर सकते हो, कलर ले लिया मैंने ऐसे रेड। और डायगोनल आपको जैसा दिख रहा है, डायगोनल होता है ऐसा और हॉरिजॉन्टल होता है आपका सीधा। तो मैंने लिया डायगोनल, किया मैंने अप्लाई एंड देन क्लोज। देख सकते हो पेज भी लिखा गया महात्मा गांधी। तो ये होता है आपका वाटरमार्क। तो आप सबको समझ में आएगा वाटरमार्क क्या होता है आपका। एक मिनट में मेरा माउस फिर से दिक्कत कर रहा है। यार मेरा माउस इतना गंदा दिक्कत करता है आजकल। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा वाटरमार्क कैसे काम करता हमारा, है ना। तो अब मैंने से कर दिया था क्लोज। ओके, ये मेरे एक पेज है, वाटरमार्क आ गया। अब आप यहाँ से अगर इंसर्ट पे जाके अगर न्यू ब्लैंक पेज भी लेते हो ना, तो आपका सेकंड पेज भी ऑटोमेटिक आपको वाटरमार्क शिफ्ट हो जाएगा, है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको हर पेज पे वाटरमार्क लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पेज वाटरमार्क लगा के जैसे ब्लैंक पेज लोगे तो वो वाटरमार्क आपके हर पेज में आ जाएगा। तो हम पढ़ेंगे पेज कलर के बारे में। इस पर क्लिक करते हैं, आप पेज पे जो चाहो वो कलर आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जैसे मैंने किया ऑरेंज, तो आप देखते पेज पे कलर ऑरेंज आ गया। ब्लू, ग्रीन करूँगा ग्रीन आ गया, ब्लू करूँगा ब्लू आ गया, है ना।
ब्लैक करूँगा, ब्लैक भी आ जाएगा आपके सामने। देखिए मैं ब्लैक कर दिखाता हूँ आपको, लगा के पेज। तो ये होता है आपका पेज कलर का काम। अब जैसा वैसा पेज यहाँ लगा सकते हो। आपको पेज कलर हटाना हो तो यहाँ लिखा है नो कलर, वाइट कलर पे क्लिक मत करना। वाइट कलर आपको थोड़ा लगेगा अलग सा, लेकिन आप क्लिक कीजिए नो कलर पे। नो कलर पर क्लिक करते ही आपके पेज से जो भी कलर सारे आपके रिमूव हो जाएंगे। हाँ लक्ष्मण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। सर ये जो ब्रेक पेज जो ब्रेक किए ना आपने? हाँ मैंने ब्लैंक पेज लिया था। नहीं नहीं सर, ब्लैंक तो ब्लैंक में से नीचे जो पेज रहते थे ना 2-3। हाँ, जो मैंने कल एक काम किया, काम करके ऊपर का पेज का एकदम 3 नंबर पे चले गया। तो मुझे सेंटर का पेज को कैसे कट करने का और उसको ऊपर कैसे लाने का सर? मतलब कैसे? मतलब मैं फर्स्ट पेज में काम कर रहा था। हाँ? एक रिज्यूम बना रहा था। हाँ हाँ तो फर्स्ट में से उसमें हाफ है ना, कुछ जो डिजाइन आपने बोले थे ना इंसर्ट हाँ पिक्चर करने का। हाँ तो हाँ उसमें से हाफ ना एकदम डायरेक्ट एक छोड़ के दूसरे में सीधा चले गया, तीसरे नंबर पे। अच्छा, तो फिर से मुझे एक को लाने का और ये बीच में जो पेज को कट करने का, तो कैसा सर उसका? देखिए एक बात आता हूँ, अगर आपको ब्लैंक पेज कट करना हो तो आप देखिए अभी आपके सामने 2 पेज हैं। मैं भी फर्स्ट पेज पे क्लिक नहीं करा, मैंने सेकंड पेज पे क्लिक किया। ओके, आपको दबाना सिर्फ बैक, आपको दबाना सिर्फ बैक स्पेस दबाना, बैक स्पेस। देखिए वो पेज हट गया ऑटोमेटिक। अच्छा, बैक स्पेस पे ऑटोमेटिक चले गया। हाँ वो पेज हट जाएगा। हाँ वो आपका पेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे से आपको एक सिंगल पेज दिखा रहा है। और जो आपकी फोटो के, देखो आपने फोटो ली थी ना, दिखा दीजिए ना सर। ये मैं कीबोर्ड से दिखाता हूँ। जो आपने फोटो ली थी ना, फोटो लेने का काम क्या होता है? अगर आपने फोटो को ली थी, अगर आप फोटो को देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आके कोई फोटो लेता हूँ, ठीक है, पिक्चर पे जाके मैंने यहाँ से कोई भी एक फोटो अप्लाई किया, आपके सामने इंसर्ट किया, तो मेरे पेज पे आया। अगर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा ना फर्स्ट पे, वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। सेकंड या थर्ड पेज ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको सोचने की दरकार नहीं है। आप इस पर क्लिक कीजिए, फोटो पे, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना है रैप टेक्स्ट पे। अब टाइट पे क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट जैसा था वैसा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, इसके आसपास आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, आपके आसपास से टेक्स्ट को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। लेकिन पिक्चर क्या होता है, पिक्चर जैसे ही ऐड करोगे टेक्स्ट वहां से ब्रेक हो जाएगा पूरा। टाइट से क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। टाइट का काम कैसे होता है, मैंने पहले कहा था, आप घर पे चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझ लिया रैंड, ओके, ये पैराग्राफ टाइप किया। अब देखिए मैंने कहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है द वीडियो के बीच में। इंसर्ट पे जाके आपके सामने पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। देखिए टेक्स्ट ऐसे ब्रेक हुआ, और वो आपको ब्रेक इसलिए होगा क्योंकि आपने थोड़ा नीचे किया होगा, तो वो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे ब्रेक हो गया होगा, है ना। तो अब करना क्या है, अब देखो जैसे कि ये टेक्स्ट आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट में जाके टाइट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए टेक्स्ट आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया आसपास, ओके ना। अगर टेक्स्ट को जैसे मूव करोगे, अब देखिए कुछ फर्क हो रहा है पैराग्राफ में? नहीं हो रहा ना, हल्का हल्का, लेकिन आप हटाओगे टेक्स्ट जैसे वैसे हो जाएंगे। अच्छा, तो ये आप करके नीचे नहीं गया ना सर? हाँ अब देखिए, अब नीचे नहीं आना बिल्कुल भी। अब चाहे मैं इसको फ्रंट पे रख दूंगा, फ्रंट पे भी रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्व निकाल सकते हो। इसलिए मैंने कहा था फॉर्मेट में जितने भी ऑप्शन आप चेक कीजिए, आपको फोटो के अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे काम करने के। हाँ सर, हाँ। तो समझ गए होंगे आप? हाँ सर, हाँ। और आपने कही थी कीबोर्ड से एक बार मैं ब्लैंक पे डिलीट करके दिखाऊं आपको, तो मैं आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक पे लेता हूँ। हाँ 1 2 और 3 मैंने ब्लैंक पे लिया आपके सामने। मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने लिया यहाँ पे कीबोर्ड आपके सामने मैंने किया ओपन। तो आप भी देख लीजिए एक बार, है ना। आपका नाम क्या, मेरे को नाम देख लो दोबारा से, है ना मिंटू जी। आप भी देखिए एक बार कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ये ऑप्शन। तो मैं अगर मान लो आपको बीच से पेज डिलीट करना है, बीच से, तो मैंने अभी ये वाला पेज क्लिक किया है, क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये हम पेज कौन सा नंबर, 3 नंबर पेज है हमारा। यहाँ पे दिखा ना 3 नंबर पेज। लेफ्ट साइड में देखिए जहाँ मेरा माउस जा रहा है, लेफ्ट साइड में लिखा है 3 नंबर पेज, और हमारा पेज है 4। तो करना क्या है, आपको दबाना ये बैक स्पेस वाला ऑप्शन। देखिए अच्छा, हाँ, पेज घट गया यहाँ से। हाँ। अब देखिए
क्लिक कर जाओगे, आपका पेज वहाँ से ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। देखो 2 पेज बचे यहाँ पे सीधा बचे ना 2 पेज। अब मैं स्क्रॉल डाउन किया हाँ मैंने सर, थोड़ा सा। और ऐसा ही सर दूसरा ऐसा ही सेकंड पेज में कुछ राइटिंग में रहेगा तो बैक स्पेस करके ले सकते हैं ना दूसरे पेज को। हाँ बिल्कुल। सपोज इधर हमारा नाम है और ऊपर कुछ है, मैं दिखाता हूँ उसको आपको। लेने के लिए कट कॉपी तो है। कट कॉपी जैसे आपने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ए, आपके सामने लिखा है फर्स्ट पेज पे ए, सेकंड पेज पे लिखा मैंने बी, हाँ आपके सामने बी लिखा मैंने, और यहाँ पे हाँ, क्लिक किया मैंने बैक स्पेस, हाँ हाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया। हाँ हाँ आ गया ना। अब मेरे दोनों पेज हो गए, दोनों में से एक हाँ। पेज हो गया डिलीट, और जो सेकंड टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज में शिफ्ट हो गया। हाँ सर। हाँ। ओके, और कोई डाउट है आपको? नहीं सर नहीं। ओके ओके ओके, चलो आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं आगे। अब डिजाइन टैब मैंने आपको बताया था, वाटरमार्क और पेज कलर के बारे में बताया था। अब आते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। इसका काम क्या होता है, पेज पे आप बॉर्डर लगा सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे इसे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, नन, बॉक्स, शेडो, है ना, 3D, कस्टम। ये बॉर्डर्स आपको नॉर्मली मिलते हैं, नॉर्मल बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग्स, सारे अलग अलग ऑप्शन है आपके। बॉर्डर और शेडिंग का काम मैंने आपको बताता है, ये आपका मिलेगा होम पे। बॉर्डर्स ये आपके, ओके, बॉर्डर्स एंड देन शेडिंग, ओके, हाँ सर। शेडिंग का काम। तो ये दोनों आपको ऑप्शंस डिज़ाइन के अंदर जो आपका ना पेज बॉर्डर, इसमें तीनों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको नॉर्मली बॉर्डर लगाना है इस पर क्लिक करके, सेम सर ना। हाँ सेम ऑप्शन है इसमें, बस फ़र्क है कि उसमें अलग अलग है, और पेज बॉर्डर में तीनों आपको मिक्स कर देख रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, देखते हो बॉर्डर पे क्लिक है, अगर मैंने यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके मैंने किया ओके, तो ये पेज के अंदर आएगा बॉर्डर। ये आपके पूरे पेज पे लगा नहीं बॉर्डर, ये आपके टेक्स्ट पे लगा बॉर्डर, है ना। ये होता है बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर। पेज बॉर्डर ये पूरे पेज पे काम करता है। अगर मैंने क्या बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट किया मैंने, अब मैंने सेलेक्ट किया डबल बॉर्डर, ओके, मैंने क्या ओके पे क्लिक किया। अब दोस्तों ये पूरे पेज बॉर्डर लगा आपका, अच्छा ओके। पेज बॉर्डर ये काम करता है। और शेडिंग का करता है, कलर लगाता है आपका, जो मैंने बताया था आपको। शेडिंग पे क्लिक करोगे, अब फिल पे पूछ रहा है, फिल नो कलर लिखा है, एरो पे जाके जो कलर चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक किया ग्रीन, है ना, और मैंने किया ओके, देखिए ग्रीन कलर फिल हो गया, ओके। तो ये होता है हमारा पेज बॉर्डर का काम। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चाहे वहाँ से होम टैब पे इस्तेमाल कर लीजिए बॉर्डर और शेडिंग का, या फिर आप डिज़ाइन टैब में आके पेज बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए शेडिंग और बॉर्डर का, हाँ सर। है ना। कंट्रोल Z का काम होता है एक एक कदम पीछे आना। तो एक बार मैं आप सबको अनम्यूट कर लेता हूँ। मिंटू जी आप भी अनम्यूट हो, आप बताओ ये जो मैंने अभी आपको डिज़ाइन टैब समझाया, आपको समझ में आया? जी सर। कोई डाउट है आपको डिज़ाइन टैब में? नो इधर। तो ये नॉर्मल छोटी चीज़ थी, आपकी होगी क्लियर। अब हम बढ़ते हैं किस पे, अब बढ़ते हैं लेआउट जी। पे। तो लेआउट थोड़ा समझना अच्छी तरह से होगी, लेआउट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं कह सकता हूँ आपको। लेआउट भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझना है आपको। तो मैं कर देता हूँ आप सबको म्यूट। डाउट हो आप राइट हैंड करना, मैं आपको इसे अनम्यूट कर दूंगा। मैंने कर दिया आप सबको म्यूट। अब आते हैं हम लेआउट पे। तो लेआउट पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, सबसे पहला ग्रुप है आपका पेज सेटअप्स का। ग्रुप है आपका पेज सेटअप्स का, आपका एक ग्रुप है। इसमें पहला ऑप्शन आपका मार्जिन। मार्जिन क्या होती है हमें समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक पेज पे कुछ पैराग्राफ टाइप करता हूँ, है ना, फिर मैं बताता हूँ मार्जिन क्या होती है आपकी। मैंने यहाँ टाइप कर दिया 11 पैराग्राफ, तो यहाँ पे टाइप हो गया मेरे 11 पैराग्राफ्स। और भी स्पेस बाकी है ना यहाँ पे। ये देखो इतना कम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, पैराग्राफ कर रखा है नन, है ना। नॉर्मली मैंने कर दिया टाइट, जैसा हमारा नॉर्मल होता है। तो मैं वो फिर से डिलीट करके दोबारा टाइप करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम है हमारा। मैंने यहाँ पे 13 पैराग्राफ ले लिए। तो देखिए ये इतना लाइन आ रहा है, तो मैंने कर दो डिलीट। मुझे काम है इतने का ही। आपने देखा कि बाकी जो पैराग्राफ थे वो इससे सेकंड पेज पे आ गए। तो अब आप देखिए कभी भी अगर आपने भी जो काम देखा है MS वर्ड जो मैंने पैराग्राफ टाइप किए हैं,
तो आप थोड़ा एक गौर कीजिएगा, कभी भी आपने देखा होगा मैंने MS वर्ड में यहाँ से काम स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से नहीं किया, हमेशा हमारा काम यहाँ स्टार्ट होता है। क्यों? ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जो भी आपको ये दिख रहे हैं इतना गैप, उसे कहते हैं मार्जिन, उसी का कहते हैं मार्जिन कहते हैं, जो आपकी हाफ गैप छोड़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि मार्जिन आपको इतनी दिखती है, अगर आप चाहते हो मार्जिन आपको कम करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्जिन है तो आपको लेफ्ट और राइट जितनी भी आप काम कर रहे हो है ना, तो थोड़ा स्पेस आपका कम हो रहा है। अगर मैं ऐसे मार्जिन करता हूँ कम, हम काम करते हैं नॉर्मल पे 2.54 सेंटीमीटर पे, अगर यहाँ से अगर नैरो, उसका हाफ होता है नैरो पे जैसे क्लिक किया 1.27 सेंटीमीटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, क्लिक करते ही मार्जिन थोड़ी कम होगी, मार्जिन देखिए ऑटोमेटिक कम हो गई, तो मेरे टेक्स्ट लिखने का स्पेस भी आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ में बढ़ गया। यहाँ मेरे एक पैराग्राफ है, एक से दो पैराग्राफ तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे आसानी से टाइप हो जाएंगे, जबकि नॉर्मल में क्या था मेरा एक भी पैराग्राफ टाइप नहीं हो पा रहा था, ऑटोमेटिक थर्ड पेज पे आपका आ रहा था, है ना। तो ये होता है हमारा मार्जिन का काम, जो आपको मार्जिन देती है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कितनी आपको गैप रखने, कितना आपको पेज में कम दिखाना है वो आप कर सकते हो, है ना। ये होता है कि मार्जिन। ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, मैं बताता हूँ आपको ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या मिलता है आपको? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप देखिए, हम हमेशा काम करते हैं पोर्ट्रेट पे। किस पे काम करते हैं हम? पोर्ट्रेट पे काम करते हैं। पोर्ट्रेट कैसा होता है आपका, जैसे आप कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो, या फिर आप जैसे कोई भी मान लो पेटीएम चलाते हो, पेटीएम चलाते हो तो फ़ोन को सीधा पकड़ के चलाते हो, वो होता है पोर्ट्रेट मोड। अगर कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखते हो या कोई भी मूवी देखते हो तो फ़ोन को करते हो थोड़ा टेढ़ा, उसे कहते हैं लैंडस्केप मोड। तो अब जो भी हम नॉर्मली काम कर, रिज्यूम बनाना हो, कोई भी फाइल रेडी करने हो, हम काम करते हैं पोर्ट्रेट में। अगर वही फाइल अगर ज़्यादा लंबी हो, अलग अलग काम करना हो ना, अगर मान लो किसी की कोई लिस्ट बनानी हो तो काम बता हमारा लैंडस्केप मोड पे। जैसे लैंडस्केप पे करूँगा तो पेज की विड्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप देख सकते हो गया ना, पेज की विड्थ है वो ज़्यादा आपकी बढ़ गई, और हर पैराग्राफ जो आपके 2, 3, 4 लाइन के थे वो आपके हर 2 लाइन के हो रहे हैं। ये तो आपका ओरिएंटेशन, कि आप किस ओरिएंटेशन में काम करते हो और कैसे करते हो। साइज, ये होता है आपका पेज का साइज, कि आप किस साइज पे काम कर रहे हो पेज पे, है ना। हम नॉर्मली काम करते हैं A4 साइज पे, हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेपर साइज होता है वो होता है हमारा A4 साइज, क्योंकि कोई भी आप प्रिंट निकलवाते हो, प्रिंट आउट हो गया या फिर फ़ोटो कॉपी करवाते हो ना, ज़ेरॉक्स कॉपी, तो उस पेपर का साइज होता है A4 साइज। देखना A4 से पहले आता है A3 जो बहुत छोटा पेपर होता है, और A5, A3 आपको बहुत बड़ा पेपर होता है, और A5 आपका छोटा पेपर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट से आपको दिख रहा होगा A4 का साइज़ क्या है 21 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। अगर वहीं आपको दिखाऊँ मैं A3, क्या लगा यहाँ पे A3 29.7 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये आपका A3 पेपर तो कहाँ यूज़ होते हैं आपको मैं आपको बताता हूँ। A3 पेपर आपके ज़्यादातर होते हैं कोर्ट्स में यूज़, यानी कि जज मैंने कोर्ट्स में ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं A3 के, क्योंकि जो भी आपके फाइल्स बनते हैं, कागजात बनते हैं, जो भी आपके केस के जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं सारे A3 पेपर पे बनते हैं। देखते हो कि बहुत बड़े बड़े पेपर होते हैं वो सारे A3 बनते हैं आपके। A5 भी दिखाता हूँ आपको। A5 देखिए यहाँ पे लिखा होगा A5 स्मॉल पेपर है। देखिए जो मेरा पैराग्राफ 1 पेज में आ रहा था वो आपको 2 पेज में आ रहा है, वो भी 2 पेज पूरे भर गए हैं, जबकि मेरा ये पूरा काम 1 पेज में आ रहा था। तो देख सकते हो A5 पेपर कितना ही छोटा होता है A4 के मुकाबले, A3 कितना ही बड़ा होता है ना। A3 के A3 कितना ही बड़ा होता है A4 के मुकाबले। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये हो गया साइज के बारे में। अब आते हैं कॉलम्स। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको A4 साइज, और मैं डिज़ाइन पे जाके वाटरमार्क करता हूँ, रिमूव वाटरमार्क। अब यहाँ पे क्या लिखा है कॉलम। तो कॉलम का काम क्या होता है, अपने कभी भी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर को ओपन किया होगा, न्यूज़पेपर आप सबने पढ़ा होगा, तो आप देखते हो वहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जैसे कि आधी न्यूज़ यहाँ होती है, आधी न्यूज़ और आपकी यहाँ पे होती है लिखी हुई,
है ना। आधी न्यूज़ कहाँ होती है आपकी, आधी न्यूज़ यहाँ पे लिखी रहती है, फिर आधी न्यूज़ यहाँ होती है, फिर आधी न्यूज़ आपकी यहाँ पे होती है ना। तो ये तो कॉलम का काम, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया, तीन यहाँ पे कॉलम्स को ऑप्शन आएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। हम नॉर्मली काम करते हैं 1 कॉलम पे, मैंने क्लिक किया 3 कॉलम्स। तो आप देख सकते हो पेज आपके 3 कॉलम के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गए। पेज जो है आपके 3 कॉलम के अकॉर्डिंग क्या हो गए, डिवाइड हो गए। देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। ये होगा फर्स्ट कॉलम। तो मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने लिखा है पैराग्राफ। ठीक है, मैंने लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ। अब जो सेकंड कॉलम है, मुझे यहाँ पे आके लगाने एक पिक्चर। चलिए पिक्चर छोड़िए, मैं टेक्स्ट टाइप करना है। तो मैं सेकंड कॉलम पे आकर टेक्स्ट कैसे टाइप करूँगा। अब देखिए मैं पे एंटर जैसे प्रेस कर रहा हूँ, मैं नीचे आ जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी नहीं आ सकता। मैं आपको इसका थोड़ा प्रॉपर से समझाता हूँ। जब तक आप पहला कॉलम प्रॉपर भरते नहीं हो, वैसे जब तक ये पूरा पहला कॉलम आपका पूरा नीचे तक फिल नहीं हो जाएगा, है ना, आप सेकंड कॉलम पर नहीं आ पाओगे। अब जरूरी तो है नहीं कि आप यहाँ पे पहला कॉलम पूरा फिल करो उसके बाद सेकंड कॉलम पे आओगे। और एक और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप बिना फिल किए प्रॉपर एक कॉलम को बिना पूरा फिल किए अगर आप चाहते हो कि वो सेकंड कॉलम पे आ जाए, तो आप अपने पैराग्राफ के लास्ट पे क्लिक कीजिए, लेआउट पे जाइए, यहाँ लिखा होगा आपके सामने ब्रेक का ऑप्शन, ब्रेक्स पे क्लिक कीजिए, ये लिखा होगा कॉलम का ऑप्शन। तो यहाँ पे अब आ गए सेकंड कॉलम पे। ये आ गया आपका। वही अगर मतलब थर्ड कॉलम पे जाना है तो ब्रेक पे जाके कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ से जो सेकंड टेक्स्ट जो पैराग्राफ थे वो सारे थर्ड कॉलम ब्रेक हो गए। तो मैंने पैराग्राफ के एंड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया कॉलम पे। तो मेरे देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इस पर काम किया है। अब मुझे इसके नीचे काम करना है सेकंड कॉलम पे, मुझे इन तीनों कॉलम के नीचे मुझे काम करना है 2 कॉलम पे। अगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप 3 कॉलम बनाने के बाद अगर 2 कॉलम सेलेक्ट करते हो तो आपके दोनों काम बिगड़ जाएंगे। ये काम ऑटोमेटिक आपके 2 पेज में आ जाएंगे। आए कि नहीं आए, यहाँ पे आ गए ना, 2 पेज में ये 2 कॉलम में आ गए, जबकि हमने काम करा 3 कॉलम के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हमें करना क्या, हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना ब्रेक पे क्लिक करना है, कंटिन्यूस पे। क्यों क्लिक करना है, आप कंटिन्यूस के नीचे पढ़े क्या लिखा है, इंसर्ट अ सिलेक्शन ब्रेक। यहाँ पे एक ब्रेक सिलेक्शन को जो आपने सेलेक्ट किया उसे करता है ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सिलेक्शन द सेम पेज। एक ही पेज के अंदर आपको न्यू सिलेक्शन का ऑप्शन ये प्रोवाइड करता है। इस पर जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ से जो पैराग्राफ था, जो क्लिक था लाइन, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। यानी कि अब मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग न्यू कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हो ऊपर वाले कॉलम पे मेरे कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि अब ये हो गई। इसके बाद इसने यहाँ से कर दिया ब्रेक, यानी अब ये जो कॉलम है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं तो अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम नीचे जो भी काम करेंगे आपको ऊपर वाले 3 कॉलम में कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे। आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक पे गए, कॉलम पे क्लिक किया, सेकंड कॉलम पे आ गए। और यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेक किया, यहाँ पे कब आ गए हम, सेकंड कॉलम पे आ गए। तो ये है आपका कॉलम्स का काम। अब मुझे इसके नीचे 3 कॉलम, मैंने पहला काम किया 3 कॉलम पे, फिर 2 कॉलम पे, अब मुझे काम करना है 1 कॉलम पे। तो क्या करूँ मैं फिर कहाँ जाऊँगा, पैराग्राफ के एंड पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा ब्रेक पे, क्लिक करूँगा कंटिन्यूस पे। मुझे दोबारा कंटिन्यू करना है नए कॉलम को स्टार्ट करके। क्लिक किया, कॉलम पे गया 1 कॉलम, यहाँ देखिए ओके। तो ये काम होता है हमारा। अच्छा मैं तभी कौन थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, हमने करा पोर्ट्रेट।
वेट कीजिएगा क्योंकि मैंने ऑल पेज को मुझे करना है पे पोर्ट्रेट। है ना, कोई बात नहीं। अगर लैंडस्केप में देख लीजिए, जैसे हमारा काम था ये हमारा हो गया प्रॉपर पूरा, 3 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 1 कॉलम। तो मैं यहाँ पे उसको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। आपको समझ आया कॉलम का काम क्या होता है? जी सर। लक्ष्मण जी आपको समझ में आया? सर ये जैसे हाँ बोलिए बोलिए। सर जी, ये जो इक्वल टू दे के राउंड लिखते हो, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन आता और कोई चीज के बारे में लिखना चाहेंगे तो कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो होता है ना ये एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पैराग्राफ होता है। ये ऑटोमेटिक एमएस वर्ड के डिफॉल्ट पैराग्राफ होते हैं, है ना जी। आप इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। अगर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं टाइप करना, अगर आपको कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो इक्वल टू रैंड का इस्तेमाल कर सकते हो जी। तो अब हम बढ़ते किस पे? अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे लाइन नंबर के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे सबको डिलीट कर देता हूँ। मैंने लिखा पैराग्राफ। अब मैं अगर आपसे पूछूं जो मैंने पैराग्राफ लिखा है मैंने कितने लाइन पे लिखा है, तो बता सकते हो कि मेरे कितने लाइन पे मैंने ये पूरा काम किया एक पेज पे? अगर आपको ये फाइंड करना हो तो क्लिक कीजिए लाइन नंबर पे और क्लिक कीजिए कंटिन्यूस पे। तो हर लाइन के आगे उसका नंबर आ जाएगा, हम कौन सी लाइन पे काम कर रहे हैं, विद स्पेस। और जैसे स्पेस दोगे एंटर करते रहोगे उसको भी काउंट करता है ये। तो कितने काम है हमारे, कितने लाइन है यहाँ पे? कम से कम हमारे 17 लाइन है यहाँ पे। कितने लाइन है? 17 लाइन। तो ये काम होता है आपका, हाँ तो ये काम होता है हमारा लाइन नंबर का। जितने भी नंबर, जितनी भी लाइन है उसको काउंट करना कि हमने कितने लाइन पे काम किया है। अब मैं दिखा दूँ, हटाना तो कीजिए नन। अरे आपका हाइपरनेशन, हाइपरनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे टाइप ए के बाद देख रहे हो कितना गैप है यहाँ पे, है कि नहीं? यहाँ पे जो कीवर्ड है, देखा कीवर्ड, इसका कुछ ना की तो यहाँ पे आराम से था। कीवर्ड का कुछ आधा वर्ड ऑटोमेटिक टाइप हो सकता था, नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन हम कॉपी में जब भी हम काम करते हैं, अगर इतना भी स्पेस रहता है तो यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखते हैं ना, बिल्कुल कोई वर्ड लिखने के बाद उसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस साइन। जैसे ऐसे हम लगाते हैं, देखिए अगर आगे कोई टेक्स्ट नहीं बचता तो हम क्या लगाते हैं? माइनस साइन लगाते हैं, और उसके बाद जो भी वर्ड होता है हम वो नीचे वाले पैराग्राफ में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे बिल्कुल। यही काम होता है हाइपरनेशन का। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे और सेलेक्ट करता हूँ सबको, अगर एंड में लिखने की जगह होती है, अगर इतना स्पेस होता है कि वो पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का कोई भी वर्ड वहाँ आ सके, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली लेगा। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं लेगा। ये देखिए कि जो ऑटोमेटिक, देखिए आगे यहाँ पे ऑटोमेटिक की वांट भी आ गया सामने, देखो ये आगे ना, मैचिंग भी आ गया आपके यहाँ पे। तो अगर वर्ड के अंदर इतनी स्पेस हुई लेने के लिए तो वो ले लेगा टेक्स्ट को, नहीं होगा तो वो बिल्कुल नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो अब हम बढ़ते नेक्स्ट पे। हाइपरनेशन हो गया आपका। इंडेंट, ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था होम के अंदर में। मैं वो दोबारा सबको म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है लिखा ना, इंडेंट और स्पेसिंग, आपको मैं दिखा रहा हूँ होम टैब में। इनको कहते हैं इंडेंट। देखो माउस आपको दिखाता हूँ, एक डिक्रीज इंडेंट, और ये होता है आपका स्पेसिंग, ये आपका। तो ये जो काम होम पे है वो आपको दे रखा है लेआउट पे। अब देखिए इंडेंट पे क्लिक करते ही मैंने सबको सेलेक्ट किया, है ना। अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट से इंडेंट बनाया, मैंने क्या 1 सेंटीमीटर, ओके एंटर। देखते हो लेफ्ट से आपका 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। मैंने क्लिक किया यहाँ से लेफ्ट से 5 बढ़ गया। राइट से मैंने कितना रखा? मैं राइट से रखा 2, राइट से को 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो ये होता है इंडेंट का काम। ओके, स्पेसिंग काम क्या होता है? अगर आपको पैराग्राफ में स्पेस देना हो तो यहाँ से लेकर सबको सेलेक्ट करो, देखा 6 pt, तो मैंने 6 pt कर दिया 0 pt। देखिए चिपक गए सारे टेक्स्ट। मैंने किया 15 pt, ये देखिए एंटर। पैराग्राफ बीच में कितना आ गया? 15 का स्पेस आ गया। और ये होता है आपका
पेज के ऊपर का, मैंने कहा यहाँ पे 5, देखिए ऊपर से स्पेस आया, देखो वीडियो के ऊपर से स्पेस आ रहा होगा, यहाँ का मैंने 20, अब देखिए स्पेस आना ऊपर से, देखिए इतना, ये होता होगा स्पेसिंग का काम। यहाँ पर क्लिक करके मैंने लिखा यहाँ पे 6 pt, तो ये होगा हमारा नॉर्मल। अभी जो अरेंज का ऑप्शन होता है, अरेंज के जितने भी ऑप्शन होते हैं ये सारे आपके पिक्चर्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? आपके पिक्चर्स पे काम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। इस पर क्लिक करते ही जो फॉर्मेट का टैब आता है उसमें जो ऑप्शन है अरेंज का, देखा ना, अरेंज का ग्रुप, पोजीशन, रैप, टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंटर बैक, सिलेक्शन, पेन, एलिगेंट, ग्रुप और रोटेट, वो सेम ऑप्शन आपको लेआउट में मिलेंगे। देखिए पोजीशन, रैप, टेक्स्ट, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंटर बैक, सिलेक्शन, एलिगेंट, ग्रुप एंड रोटेट। तो चाहे आप फॉर्मेट का ऑप्शन से इनका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप लेआउट टैब में जाके इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो बखूबी। तो लेआउट पढ़ रहे हैं तो लेआउट के बारे में हम जान लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा पोजीशन, ये होता है आपके टेक्स्ट, जो भी आपको पिक्चर होता है ना उसकी पोजीशन को फाइंड करना, क्या आप इसको कहाँ पे लगाना चाहते हो। जैसे मैंने फोटो किया थोड़ा छोटा किया यहाँ पे आपके सामने। अब पोजीशन देखें, आपको 6 पोजीशन बताता है, 9 पोजीशन है ना, टॉप लेफ्ट, टॉप मिडल, टॉप राइट, है ना, मिडल लेफ्ट, मिडल और मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल एंड बॉटम राइट। जैसे मैंने इसे मिडल पे क्लिक किया तो मेरी फोटो ऑटोमेटिक मिडल पे आ जाएगी, बीच पेज के बीचों बीच आ जाएगी। टॉप राइट, मेरी फोटो टॉप पे रहेगी लेकिन आएगी राइट साइड पे। तो ये होता है आपका पोजीशन का काम। और रैप टेक्स्ट क्या होता है देखो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर जैसे टेक्स्ट था मेरा, मैंने ले लिया नॉर्मली ऐसे ले लिया ये। अब इधर देखिए मैंने यहाँ पे टाइप किया पैराग्राफ, अब देखिए फ़ोटो आ गई थी इसलिए काम नहीं किया। अब मैंने यहाँ से लिया एक पेज, मैंने लिया यहाँ पे फ़ोटो ले ली। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो फ़ोटो आ गई आपकी यहाँ पे, फ़ोटो कहाँ है आपकी, यहाँ पे आई। अब जैसे कि अब करना क्या, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करना रैप टेक्स्ट पे किया, मैं गया स्क्वायर पे क्लिक। अब देखिए मेरा स्क्वायर पे क्लिक करके फ़ोटो मेरी मूव नहीं हो रही है तो कुछ ऐसे हो रही है काम। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया स्क्वायर पे, अब देखिए फोटोज़ के आसपास स्क्वायर का टाइप बन रही है, स्क्वायर टाइप बन रही है फोटो। देखो जो भी टेक्स्ट आपके सारे फोटो के अकॉर्डिंग स्क्वायर टाइप पे आ रहे हैं। टाइट भी सेम आपका काम करता है ऐसे ही। लेकिन जो काम स्क्वायर पे हम हर ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, टाइट पे क्लिक करके हर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर पे क्लिक कराओ तो आप हर किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाओगे। थ्रोट क्या होता है देखिए, थ्रोट भी आपको वैसे कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करता, सेम होगा वही काम करता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, टॉप टू बॉटम, इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट आपको टॉप और बॉटम की तरफ चलेंगे, है ना। टेक्स्ट टॉप पे बॉटम पे आ रहे, लेफ्ट राइट नहीं आ रहे। और यहाँ अगर आपने क्लिक कर दिया है बिहाइंड दैट टेक्स्ट तो फोटो आपकी टेक्स्ट से पीछे आएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फोटो आपकी टेक्स्ट से ऊपर आएगी। देखिए मैंने कुछ और क्लिक किया होगा, लिखा ना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट से ऊपर आपकी फोटो रहेगी। देखिए कोई टेक्स्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी फोटो आपकी टेक्स्ट से ऊपर आ जाएगी, है ना। फेड रैप पॉइंट, इस पर क्लिक करते आपके यहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे। देखिए ना पॉइंट बन रखे हैं। आज अगर अपने इस पिक्चर की पोजीशन को ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, देखो हो रहा ना, बड़ा हो रहा ना। देख रहे हो बिल्कुल ऐसे। टेक्स्ट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारा काम होता है आपका फॉर्मेट में। चाहे अरेंज ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप लेआउट पे जाके इनका इस्तेमाल कीजिए। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन पिक्चर से कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर पे गया मैंने, यहाँ पे कुछ पिक्चर ली, यहाँ पे आप देख सकते हो।
मैं भी ओनली फॉर फोटोज़ ले रहा हूँ यहाँ पे। बाद में अभी सारा काम को समझाऊंगा कैसे करना है आपको। चलिए 2 फोटो पे देखिए, जैसे अगर आपने इस पर क्लिक किया है ना, यहाँ पे आप कहाँ गए, हम लेआउट पे गए, क्लिक किया हमने रैप टेक्स्ट, क्लिक किया स्क्वायर। आपको स्क्वायर का काम दिखाता हूँ। इस पर गए स्क्वायर, अपना दोनों को स्क्वायर कर दिया, आप दोनों को मूव कर सकते हो, है ना। अब जैसे कैट वाली फ़ोटो पीछे है डॉग के, डॉग वाली फ़ोटो ऊपर है, कैट वाली फ़ोटो पीछे। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कैट वाली फ़ोटो पहले ली गई थी, इसलिए वो होगी पहले। जो सेकंड पिक्चर ली गई थी वो आई उसके ऊपर आएगी। अब मैं चाहता हूँ जो पीछे वाली फ़ोटो है उसको ऊपर करना है, जो पीछे वाली फ़ोटो है उसको ऊपर करना है। तो यहाँ पर रहेगा ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, तो मुझे इसे करना आगे लाना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फॉरवर्ड हो गई आपकी, ये आपके आगे ऊपर है ना, ब्रिंग टू फ्रंट। अब देखिए ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग टू फॉरवर्ड का काम क्या है, जैसे मैंने करा सेंड टू बैक। अगर मैं क्लिक किया ब्रिंग टू फ्रंट तभी भी ऊपर आ रही है, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड ये तभी भी आपकी ऊपर आ रही है। तो दोनों में अंतर ये है क्योंकि सेंड टू बैक का काम होता है उसको पीछे भेजना, और ब्रिंग फॉरवर्ड का काम होता है उसको ऊपर भेजना। और ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू फॉरवर्ड, इसका दोनों का फ़र्क ये है कि आपके मल्टीपल फोटोज़ को अकॉर्डिंग सारे वर्क करते हैं आपके। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिया एक और पिक्चर ली, मैंने इसको कर दिया सेंड टू बैक। हॉर्स यहाँ पे आ गई, मैंने इसको भी कर दिया यहाँ से स्क्वायर। अब देखिए जैसे मैंने इस फोटो को रखा ऊपर में, देख सकते हो ना, ये कैट के ऊपर है, डॉग के ऊपर है। अगर मैंने कैट को सेलेक्ट करके यहाँ मैंने क्लिक किया ब्रिंग फॉरवर्ड, तो क्या हो, एक फोटो के ऊपर आई, और दोबारा इस पर क्लिक करो ब्रिंग फॉरवर्ड तो इस फोटो के ऊपर आएगी। लेकिन अगर मान लो 10-12 फोटो की अगर वो नीचे हुई तो बार बार में क्लिक फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करते हुए सारी फोटो सबसे टॉप पे आ जाएगी, ऑर्डिनरी टॉप पे आ जाएगी बिना कुछ करे। सेंड टू बैक, तो ये काम होता है आपका इनका मल्टीपल फोटोज़ के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन पेन फोटोज़ पे काम करते हैं, तीनों पिक्चर दिखा रही है 5, 6, 7। अगर मैंने आँख बंद कर दी वो फोटो आपकी हाइड हो जाएगी, आँख बंद करी ये वाली फोटो आपकी हाइड हो गई। शो ऑल, इस पर क्लिक कीजिए, हाइड ऑल पे क्लिक कीजिए। तो मैंने सबको कर दिया अनम्यूट। आप सबको समझ में आ तो आ रहा नहीं वाला काम? जी सर। लक्ष्मण जी आपको समझ में आ रहा है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा किस चीज़ में समझ पूछिए? में नहीं आ रहा है सर। वो फोटो, सर ये जो फोटो का कैसे किया सर? देखिए मैंने आपको पहले 3 फोटो ली, आप फोटो तो ले लोगे अपने वर्ड पे, 3 फोटो ले लोगे कोई सी भी, हाँ है ना। फोटो जैसे आप क्लिक करते हैं, अगर आपको फोटो को मूव कराना हो तो फोटो पे क्लिक करते ही फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। चाहे फॉर्मेट में जो अरेंज का ऑप्शन है, चाहे इनका इस्तेमाल कीजिए, चाहे लेआउट में जो अरेंज का ऑप्शन है, अरेंज के जो ग्रुप है इसका इस्तेमाल कीजिए, दोनों सेम ऑप्शन है आपके। अगर आपको फोटो को मूव कराना है, फोटो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखा होगा स्क्वायर या टाइट, दोनों से कोई भी एक चीज़ क्लिक कर सकते हो। इन दोनों से आपकी फोटो मूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप एक पिक्चर को स्क्वायर करते हो तो याद रखिए आपको हर पिक्चर को स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तभी आपकी फोटो परफेक्ट वर्क करेगी। आपने इसको टाइट किया, इसको स्क्वायर किया, इसको थ्रोट किया, तो आपका अलग अलग काम करने शुरू कर देंगे ये पिक्चर्स, है ना। पिक्चर को, सारे पिक्चर को आपको एक ही रखना पड़ेगा। जैसे मैंने हर पिक्चर को रखा है स्क्वायर पे, ओके। तो पहली पिक्चर मैंने ली थी यानी कैट वाली, सेकंड पिक्चर डॉग वाली थी, और थर्ड पिक्चर आपको सामने ली थी हॉर्स वाली, है ना। पहली पिक्चर हमेशा नीचे होती है, याद रखना। पहली पिक्चर लेने के बाद अगर सेकंड पिक्चर लेते हो तो वो पहली पिक्चर हमेशा सेकंड पिक्चर के नीचे होगी। अगर आप चाहते हो कि जो सेकंड पिक्चर है, जो फर्स्ट पिक्चर है, वो सेकंड पिक्चर के ऊपर आए, तब कुछ भी क्लिक कीजिए, किसी पिक्चर को क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे पीछे वाली फोटो को ऊपर लाना है तो मैं किस पे क्लिक करूँगा? सेंड टू बैक पे, इस पर क्लिक करूँगा ना। अगर ये फोटो पीछे जाएगी तभी तो वो वाली ऊपर आएगी। सेंड टू
वो बैक ना हाँ सेंड टू फॉरवर्ड, देखो क्या? बैकवर्ड जैसे क्लिक करोगे तो एक फोटो के लिए होता है, मल्टीपल फोटो के साथ काम करना तो कीजिए सेंड टू हाँ। बैक। सेंड टू बैक, हाँ। सेंड बैकवर्ड किया तो ये एक फोटो के पीछे चला गया, यानी कि जैसे ही कुत्ता पीछे गया, कुत्ते वाली फोटो पीछे गई तो कैट वाली फोटो मेरी टॉप पे आ गई। ओके, अगर वो हर पेज के साथ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे तो डॉग की फोटो कैट के पीछे भी है और डॉग की फोटो हॉर्स के पीछे भी है। मैं चाहता हूँ मुझे इन तीनों के ऊपर, मुझे इन दोनों फोटो के ऊपर चाहिए डॉग वाली फोटो, तो क्लिक क्या करेंगे, ब्रिंग टू फॉन्ट। सर जो अपने जो लाए वहां से नेट से, जो हॉर्स बोले हो तो पूरा एक ही फोटो में थे ना सर, वो कैसा आएगा सर? देखिए हॉर्स मैंने लिया था, ये ऑनलाइन पिक्चर पे जैसे जाओगे ना तो यहाँ पे हॉर्स लिखोगे तो हॉर्स की सारी पिक्चर आपको यहाँ दिख जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लायन, लॉयन जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लॉयन की सारी फोटो सर यहाँ पे। हाँ ये सर जो फोटो लगाए ना सर, ये वाला क्या सर पावर पॉइंट करके क्या है सर? नहीं, ये जो फोटो लगाई है ऑलरेडी आपके इंटरनेट से ली गई फोटो, ये कहीं से मैंने कुछ फोटो निकाली, मैंने इंटरनेट से फोटो ली, ये इंटरनेट आपको ओपन हो गई। बिंग एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, वैसे आपको बिंग भी एक सर्च इंजन है। तो मैंने इसके अंदर सर्च किया लाइन, तो यहाँ लिखा ना इमेज, तो ओनली फॉर इमेजेस ही आ गया सामने। सर नहीं सर, मैंने अभी एक देखा था, हमारा जो मैनेजर सारे फोटो लिए थे, जो मेंटेनेंस का कुछ फोटो लेके पूरा मतलब ज्वाइन करके एक ही में किए थे। वो क्या पावर पॉइंट में है क्या, किस में काम? वो जो आप मुझे दिखाइएगा एक बार, है ना, फोटो खींच के, फिर मैं बताऊंगा वो काम किस पे है, कि पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे, कि वर्ड पे वो आपका। ओके, हाँ, है ना, तो इस तरह से हम कोई फोटो को काम कर सकते हैं इस पे। हाँ। समझा आपको? कोई डाउट इसमें? तो अभी मैंने आपको कहाँ तक बताया सर, है ना, तो अभी तक देखिए मैं बताता हूँ क्या ऑप्शन आपके रह गए हैं। आप लेआउट पे जाना, मैंने आपको सिलेक्शन पेन तक बताया, एलिगेंट, ग्रुप और रोटेट, ये तीन ऑप्शन घर पे चेक कीजिएगा और बताइएगा कैसे काम किया आपने, है ना। और घर से आपको डिज़ाइन और लेआउट की प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको क्या बनाना है। ओके, उस हिसाब से आपको वर्क करना है। ओके, तो आज के क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। कल हम क्या करेंगे, कल मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट बताऊंगा कैसे बनाने हैं, वो प्रोजेक्ट बना कर दिखाऊंगा, वही सेम आपको घर पे बना कर मुझे सेंड करना है ग्रुप में, और फिर हम कल पढ़ेंगे रेफरेंस के बारे में। ओके, हाँ सर, है ना। तो गुड बाय एवरीवन।